हेलो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम टू काव्य क्लासेस। काव्य क्लासेस पे आपका स्वागत है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हम लोग जो है रैंकिंग का चैप्टर कर रहे हैं रीजनिंग में, राइट। और रैंकिंग के चैप्टर में मैंने आपको आई थिंक टाइप वाइज मैंने आपको 3 टाइप डिस्कस कर दिए थे फ्रेंड्स। कितने टाइप डिस्कस कर चुका हूँ फ्रेंड्स? मैं आपको 3 टाइप डिस्कस कर चुका हूँ फ्रेंड्स। आप मुझे बताएंगे कौन कौन से? बताओ ज़रा, कौन कौन से कर चुका हूँ मैं? बताओ ज़रा, कौन कौन से कर चुका हूँ बताओ। 3 टाइप डिस्कस कर चुका हूँ मैं आपको। ओके, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, राइट। टाइप 1 मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, लेफ्ट और राइट पोजीशन, राइट। इन नंबर ऑफ पर्सन इन मिडल वाला कर चुका हूँ मैं डिस्कस। नंबर ऑफ पर्सन इन मिडल वाला कर चुका हूँ, नहीं कर चुका हूँ? बताओ बताओ, कर चुका हूँ नहीं कर चुका हूँ? बताओ ये वाला नंबर बताओ। वो बताओ तीसरा टाइप कौन सा कर चुका हूँ? बताओ तीसरा टाइप बचाओ। तीसरा टाइप बताओ मुझे ज़रा। तीसरा टाइप मैंने कौन सा डिस्कस किया है? बताओ जल्दी बताओ फ्रेंड्स, हाँ या ना, जल्दी बताओ। तीसरा टाइप मैंने कौन सा डिस्कस किया है? बोलो। लगता है आप सब पढ़ नहीं रहे हैं, लग रहा है मुझे। आप सब पढ़ नहीं रहे हैं, आप भूल जा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं आप मुझे। तीसरा टाइप मैंने किया था रिप्लेस पोजीशन वाला फ्रेंड्स। कौन सा किया था? रिप्लेस पोजीशन वाला। रिप्लेस पोजीशन वाला, इंटरचेंज पोजीशन वाला, मतलब है ना, जो जिसमें वो क्या कर रहे थे, पोजीशन को इंटरचेंज कर रहे थे, बताइए, है ना। और मैंने कहा था कि हम अगला टाइप कौन सा पढ़ेंगे? बताओ अगला टाइप कौन सा पढ़ेंगे? बताओ अगला टाइप कौन सा पढ़ेंगे? बताओ। अगला टाइप पढ़ेंगे हम, टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे मैंने? बताओ। रेशियो। रेशियो रेशियो पे रेशियो बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स एग्जाम में। रेशियो बेस उनको पढ़ेंगे आज हम। रेशियो बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन दे देता है फ्रेंड्स। टोटल नंबर ऑफ पर्सन दे देता है, फिर उसको डिवाइड कर देता है फ्रेंड्स रेशियो में, कि ये गर्ल्स का है, ये बॉयज़ का है, ये सचिन का है, ये मोहन का है, इस तरह से फ्रेंड्स। उसके बाद सवाल पूछता है फ्रेंड्स वो। उसके बाद सवाल पूछता है फ्रेंड्स। देखो एक सवाल दिया है, देखो मैंने आपको एक सवाल दिया है फ्रेंड्स। हम इस सवाल को करते हैं फ्रेंड्स। इसका कोई ज़्यादा ज़्यादा बड़ा कोई बेसिक नहीं है, मतलब फंडामेंटल्स नहीं है इसमें कुछ समझने का। इसको हम जो सवाल के साथ साथ ही समझ लेंगे फ्रेंड्स कि ये रेशियो बेस जो क्वेश्चंस होते हैं रैंकिंग में, ये किस तरह के होते हैं फ्रेंड्स, इनको किस तरह से टैकल करना है फ्रेंड्स। ओके, तो देखो आइए हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। देखो मैं पहला क्वेश्चन कराता हूँ आपको। देखो ये पहला क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ो एक बार। इसको पढ़ो एक बार आप इसको। क्या कह रहा है क्वेश्चन में फ्रेंड्स? बताओ। 36 स्टूडेंट्स है फ्रेंड्स, 36 स्टूडेंट है फ्रेंड्स, 36 स्टूडेंट है, बताइए। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद क्या कह रहा है? एक क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगनी है। मतलब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें बॉयज़ हैं और इसमें गर्ल्स हैं। इसमें बॉयज़ और गर्ल्स है इसमें फ्रेंड्स, राइट। और जितनी गर्ल्स होती है ना फ्रेंड, जितनी गर्ल्स होती हैं उसका डबल क्या होते हैं? बॉयज़ होते हैं। जितनी गर्ल्स होती हैं उसका डबल क्या होते हैं? बॉयज़ होते हैं फ्रेंड्स। बताओ बताओ, इतनी बात समझ आई नहीं है? बताओ, इतनी बात समझ आई नहीं है? बताओ। तो अब इससे क्या क्या रिप्रेजेंट हो रहा है फ्रेंड्स? इससे रिप्रेजेंट हो रहा है गर्ल्स का रेशियो 1 है और बॉयज़ का रेशियो कितना है? 2 है। कुल कितना हो गया फ्रेंड्स? बताओ। रेशियो कुल कितना हो गया फ्रेंड्स? गर्ल्स और बॉयज़ कितने हो गए? बताओ। 3 हो गए फ्रेंड्स, 3। गर्ल्स और बॉयज़ 3 हो गए। बताओ, आप मुझे बताओ ज़रा। जो क्लास है हमारी, जो क्लास है, क्या वो गर्ल्स और बॉयज़ को मिला के नहीं बनी होगी फ्रेंड्स? बताओ। जो क्लास है हमारी गर्ल्स और बॉयज़ को मिला के बनी है नहीं बनी है? बताओ, हाँ या ना बताओ, हाँ या ना, हाँ या ना बताओ। बनी है ना? तो गर्ल्स और बॉयज़ मिला के कितने हो गए फ्रेंड्स? 3 हो गए। और फ्रेंड्स गर्ल्स और बॉयज़ मिला के क्लास में बच्चे हैं कितने? बताओ, कितने बच्चे हैं? बताओ। 36। बताओ, क्या ये 3 की वैल्यू नहीं है? बताओ, क्या ये 3 की वैल्यू नहीं है 36? बताओ, हाँ या ना, हाँ या ना बताओ। समझ आ रहा नहीं आ रहा? बताओ, समझ आया नहीं आया? बताओ। देखो 3 से कट गया, ये 3 से कट गया। देखो ये देखो 3 से कट गया 12। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 12। बताओ 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ गई। बताओ 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? बताओ 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? बताओ 24। 1 यूनिट की कितनी आ गई? बताओ 12। 1 यूनिट की 12 आ गई। बताओ 2 यूनिट की 24 हो गई। इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, उस क्लास में जो बॉयज़ हैं, उस क्लास में जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं? 24।
और उस क्लास में जो गर्ल्स हैं वो कितनी है बताओ 12। उस क्लास में जो गर्ल्स हैं वो कितनी है 12। क्वेश्चन पढ़ो अब आगे, क्वेश्चन पढ़ो आगे। क्वेश्चन देखा आपने, क्वेश्चन पढ़ो आगे। क्या कह रहा है, एक कक्षा में 13 लड़के सीता के पहले हैं, मतलब सीता है उस लाइन में जिसमें 36 स्टूडेंट है टोटल, उसमें सीता है कहीं, सीता सीता है यहाँ पे, ये क्या है, सीता है ये। देखो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया समझो अब। सीता है ये, सीता। सीता से पहले कितने बॉयज हैं फ्रेंड्स बताओ, सीता से पहले 13। और कह रहा है सीता की जो पोजीशन है वो कितनी है, 19 पोजीशन पे है सीता, 19 पोजीशन पे है यहाँ पे। ये सीता की पोजीशन है 19, राइट 19। तो अब मुझे बताओ ज़रा, इससे पहले, इस सीता से पहले कितने स्टूडेंट होंगे यहाँ पे, यहाँ पे सीता से पहले कितने स्टूडेंट रहे होंगे फ्रेंड्स, 18। हाँ या ना बताओ, हाँ या ना बताओ, हाँ या ना बताओ, 18। बोलो समझ आया नहीं आया, समझ आया नहीं आया बताओ। इससे पहले कितने होंगे, 18, 19वीं होगी सीता, बताओ समझ आया नहीं आया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो क्या कह रहा है, एक उसमें क्या कह रहा है, सीता से पहले 13 लड़के हैं, सीता से पहले इसमें 13 लड़के हैं, मतलब जो ये 18 पोजीशन है, 18 बच्चों की जो पोजीशन है ये फ्रेंड्स, ये जो 18 बच्चों की पोजीशन है ना, ये इसमें क्या है, इसमें ये क्या है, इसमें 13 स्टूडेंट जो हैं, यहाँ पे 13 स्टूडेंट क्या हैं, ये 13 स्टूडेंट क्या हैं बताओ, ये बॉयज़ हैं, ये 13 क्या हैं, ये बॉयज़ हैं, बताओ 13 बॉयज़ हैं इसमें, 13 क्या हैं, बॉयज़ हैं। अच्छा 13 बॉयज़ हो गए, राइट, 13 बॉयज़ हो गए। यहाँ तक कितने, 19 हैं, यहाँ तक कितने, 19 हैं। 13 बॉयज़ हो गए, देखो 13 बॉयज़ हो गए इसमें, यहाँ तक 13 बॉयज़ हो गए, यहाँ तक 19 हैं, तो 13 तो यहाँ तक आ गए ना 13, तो इस यहाँ पे कितने आएंगे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, बताओ। और एक ये खुद हो जाएगी सीता 19, बताओ समझ आया नहीं आया, सबको समझ आया नहीं आया बताओ, बताओ। 13 बॉयज़ हो गए, 13 बॉयज़ हो गए ना, यहाँ तक 13 बॉयज़ हो गए, 5 ही आ गए, 5 ही आ गए, 5 ही आ गए इसमें, 13 5 18, और एक ये खुद हो गई सीता, बताओ एक ये खुद हो गई सीता, 19 हो गई, 19 हो गए। अच्छा और आगे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए कि सीता के बाद लड़कियां कितनी हैं, सीता के बाद लड़कियां कितनी हैं। अच्छा आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, यहाँ तक तो लड़के आ गए ना, यहाँ तक लड़के आ गए, तो ये जो बच्चे होंगे, ये 5 जो आई हैं, ये कौन आए होंगे बताओ, ये कौन आए होंगे, ये 5, ये क्या 5 ही लड़कियाँ नहीं होंगी। अगर इनके बारे में बताता लड़के, तो क्या हम इनको, इनके बारे में अगर बताता कि लड़के हैं तो वो आगे बोलता, राइट। तो ये जो 5 आई हैं, क्योंकि उसने सिर्फ इतना बोला है, सीता से पहले 13 लड़के हैं, राइट, इन 5 के बारे में नहीं बताया। तो ये 5 कौन होंगे फ्रेंड्स, ये 5 गर्ल्स होंगी फ्रेंड्स, बताओ बताओ, आप समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बताओ समझ में आया ही नहीं आया बताओ। अगर इसमें 13 लड़के हैं और यहाँ तक सीता की पोजीशन तक सारे 19 हैं, सारे 19 है, और यहाँ तक 13 लड़के हैं, तो ये 5 कौन है, ये 5 कौन है, ये लड़कियाँ हैं, ये 5 कौन लड़कियाँ हैं। अच्छा 5 लड़कियाँ ये हैं, और एक सीता खुद लड़की है, एक सीता खुद लड़की है, बताओ एक सीता खुद लड़की है। तो कुल कितनी लड़कियाँ हो गई बताओ, अब तक बैठी हुई कितनी लड़कियाँ बैठ चुकी हैं, अब तक 6 लड़कियाँ बैठ चुकी हैं, बताओ 6 लड़कियाँ बैठ चुकी, नहीं बैठ चुकी हैं बताओ। आगे बोला सीता के बाद कितनी बैठेंगी, सीता के बाद कितनी लड़की बची बैठने के लिए, बताओ। ये सब सीता के बाद बैठेंगी यहाँ पे, ये सब यहाँ बैठेंगी सीता के बाद, बताओ सीता के बाद कितनी लड़कियाँ बैठेंगी। सारी लड़कियाँ कितनी थी क्लास में, बताओ मुझे ज़रा एक बार, सारी लड़कियाँ कितनी थी क्लास में, एक बार मुझे बताओ ज़रा। 12, और 12 में से 6 की पोजीशन हो चुकी है, बताओ 6 की पोजीशन हो चुकी है, कितनी लड़कियाँ बची, 6। ये क्या हो गया आपका आंसर। उसने ये तो पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये तो पूछा था फ्रेंड्स कि सीता के बाद जो लड़कियां हैं वो कितनी हैं, बताओ कितना आंसर आ जाएगा इसका, 6 आंसर आ जाएगा, बताओ। है ना इजी सवाल, बताओ है ना आसान तरीका। समझ आया नहीं आया बताओ, बताओ समझ आया नहीं आया बताओ, समझ आया बोलो। क्या फिर से बताऊँ एक बार, फिर से बताऊँ, फिर से बताऊँ एक बार, चलो फिर से बताता हूँ मैं, ओके फिर से बताता हूँ मैं। देखो इसको, देखो यहाँ तक समझ आया आपको, बताओ यहाँ तक तो समझ में आया ना, यहाँ पर तो समझ में आया ना, बताओ। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो समझ में आया नहीं, बताओ ईमानदारी से बताना, बताओ। ये 24 है, ये 12, बताओ यहाँ तक समझ में आया था, ये बात नहीं आया था सबको, आया नहीं आया बताओ, बोलो यस आया पक्का, ठीक है। अब क्या बोला उसने, अब क्या बोला उसने क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में ये बोला था उसने यहाँ पे कि सारे बच्चे कितने हैं, देखो 36 हैं। और आपको क्या बोला है उसने कि, आपको क्या बोला उसने, आपको क्या बोला है, एक तरफ से मतलब शुरुआत से बोला उसने कि जो सीता है, जो सीता है, सीता सीता की पोजीशन है कितनी, 19 पोजीशन पे है सीता, 19 पोजीशन पे है, राइट।
और सीता से पहले लड़के हैं 13। देखो क्वेश्चन में बोला है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। ये सीता से पहले हैं लड़के 13, ये 13 लड़के बैठ चुके हैं यहाँ तक, 13 बैठ चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक 13 लड़के बैठ चुके हैं। तो 13 के बाद क्या आएगा? 14, 15, 16, 17, 18। बताओ हाँ या ना? 18 और एक ये खुद सीता हो जाएगी। बताओ 19 नंबर है ना इसका? बताओ आ गया ना 19? आ गया ना 19? बताओ आ गया ना? क्या इनके बारे में जिक्र किया है इसने? ये जो हमने बिठाए 5, बताओ इनके बारे में बताया उसने? ये कौन है? नहीं बताया ना। अगर ये लड़के हैं, अगर ये लड़के हैं तो हमें ये क्या मान लेना? ये लड़कियां होंगी। ये क्या होंगी? लड़कियां। तो 5 लड़कियां ये बैठी हैं और एक खुद सीता अपने आप में। 5 ये बैठी हैं और एक खुद सीता है। बताओ कितनी लड़कियां बैठ चुकी हैं अब तक? 6 लड़कियां बैठ चुकी हैं। वो लड़के सारी कितने क्लास में? बताओ कितनी सारी लड़कियां अब तक क्लास में? सारी लड़कियां कितनी हैं? कुल लड़कियों की संख्या कितनी क्लास में? 12। और 6 लड़कियों की पोजीशन हम लोग बिठा चुके हैं। बताओ कितनी लड़कियां बची बैठने के लिए? और 6 बची। बताओ बची ना बची? देखो कुल लड़कियां थी 12 और 6 की पोजीशन हो चुकी है, तो 6 बची बैठने के लिए। यानी कि इसका मतलब क्या है? सीता के बाद जो बैठेंगी इधर, सीता के बाद जो बैठेंगी इधर, कितनी लड़कियां बैठेंगी? सीता के बाद इधर जो बैठेंगी वो कितनी लड़कियां बैठेंगी? बताओ हाँ या ना? बताओ कितनी बैठेंगी? 6 बैठेंगी। बताओ समझ में आया या नहीं आया? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ? बताओ आया समझ? नहीं आया? बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? आया समझ में? नहीं आया? बताओ आया समझ में? नहीं आया? आया। देखो एक तरीका और भी हो सकता है इसका, एक तरीका और भी हो सकता है, मैं बताता हूँ। देखो आपको क्या पता है इसमें? आपको पता है? आपको क्या पता है इसमें? जिसमें 36 स्टूडेंट हैं, इसमें कहीं पे सीता की पोजीशन कितनी है? कहीं पे क्या है? सीता बैठी है, सीता की पोजीशन कितनी है? 19 है। बताओ 19 है। बताओ 19 है ना? है। क्वेश्चन में क्या बोला? सीता से पहले 13 लड़के हैं। बताओ सीता से पहले 13 लड़के हैं, तो 19 में से 13 लड़के घटा दो। बताओ कितना बचा? 6 बचा। बताओ 6 बचा नहीं बचा? अब ये क्या होगा? बताओ ये 6 क्या होगा? ये लड़कियां बैठी होंगी उसमें। बताओ लड़कियां बैठी होंगी इसमें, खुद वो सीता भी इन्वॉल्व है। बताओ इसमें वो खुद सीता भी इन्वॉल्व है, राइट? 6 बैठी हैं लड़कियां, 6 बैठी हैं। तो सीता के बाद लड़कियां बैठी हैं कितनी? ये पूछा है। सीता के बाद कितनी लड़कियां बैठी हैं? सीता के बाद यहाँ पे कितनी गर्ल्स बैठी हैं? ये पूछ रहा है। सीता के बाद कितनी गर्ल्स बैठी? अब बताओ कुल गर्ल्स कितनी है? 12। कुल गर्ल्स कितनी है? 12। और कितनी लड़कियां बैठ चुकी हैं? 6। कितनी बची हैं? 6। देखो समझ में आया नहीं आया? बताओ अब समझ में आया कि नहीं? अब आया होगा समझ में? अब आया होगा समझ में? आया कि समझ में नहीं आया? बताओ अगला करें? अगला क्वेश्चन करें? बताओ अगला क्वेश्चन करें? अगला क्वेश्चन करें? समझ आया कि नहीं आया सबको? बताओ सब बताओ एक बार, सब एक बार सही सही बताओ। सब समझ में आया? अगला क्वेश्चन करें? ओके चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड? देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो अगला सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो करते हैं एक बार, इसको भी करते हैं एक बार। देखो कैसे करेंगे इसको। कितने स्टूडेंट हैं? देखो यहाँ पे 60 स्टूडेंट है इस बार, 60, राइट? और यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे क्या दे रखा है? इसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है। बताओ लड़कियों की संख्या दुगनी है, मतलब लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगनी है। मतलब जितनी लड़कियां होती हैं फ्रेंड्स, जितनी लड़कियां होती हैं, मान लीजिए इसमें एक लड़कियां है तो उसकी बॉयज़ उसके डबल होते हैं। बॉयज़ उसके डबल होते हैं। बताओ बॉयज़ उसके डबल होते हैं। कह रहा है ना जितनी लड़कियां होती हैं उसका डबल लड़के हैं। देखो क्वेश्चन में पढ़ो, कह रहा है ना। तो बताओ डबल हो गया नहीं हो गया? बताओ कुल कितने हो गए? बताओ ये कुल कितने हो गए? बताओ ये 3 हो गए। कुल कितने हो गए? 3। और यहाँ पे कुल कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में? बताओ 60 दे रखे हैं। बोलो हाँ या ना? बोलो। देखो ये कट गया, कितना आ गया? एक की वैल्यू कितनी आ गई? 20। बताओ एक की वैल्यू कितनी आ गई? 20। एक की वैल्यू 20 आ गई, तो लड़कियाँ कितनी है? 20। और 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड? 40। 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। बताओ हाँ या ना? 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 40। बताओ तो इसका क्या मतलब है? क्लास में लड़के कितने हैं? 40। लड़कियाँ कितनी है? बताओ लड़कियाँ कितनी है? 20। लड़के कितने हैं? 40। बताओ हाँ या ना? बोलो समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? बताओ बोलो। आगे करें? आगे करें? देखो आगे कैसे करना है, आगे कैसे करना है। देखो बॉयज़ कितने हैं इसमें? बताओ बॉयज़ कितने हैं? बॉयज़ कितने बताओ? बॉयज़ 40 है। बताओ बॉयज़ 40 है। गर्ल्स कितनी है? बताओ गर्ल्स कितनी है? 20 है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़ा आपने? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? पढ़ा आपने क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है श्याम का स्थान कक्षा में ऊपर से 17
ऊपर से 17, देखो श्याम है ये 17, इसमें ये जिसमें 7 स्टूडेंट बैठे हैं, इसमें श्याम आता है इधर से, श्याम आता है इधर से, ये बैठ जाता है श्याम, ये श्याम बैठ गया यहाँ पे, ये क्या बैठ गया, श्याम बैठ गया यहाँ पे। और श्याम की पोजीशन क्या है फ्रेंड्स बताओ, 17, इसकी पोजीशन क्या है 17, बताओ समझ आ रहा नहीं आ रहा, बताओ समझ आ रहा नहीं आ रहा, बताओ बताओ समझ आ रहा नहीं आ रहा, बताओ बोलो हाँ या ना। उसके बाद क्या पूछा है, उसके बाद क्या पूछा है, श्याम से पहले कितनी लड़कियां बैठा रहा है, श्याम से पहले 9 लड़कियां बैठ रही हैं, मतलब ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 8 9 ऐसे 9 लड़कियां बैठी हैं। श्याम से पहले 9 लड़कियां बैठी हैं, बताओ श्याम से पहले 9 लड़कियां बैठ चुकी हैं। अब लड़कियां हैं कितनी बताओ, 20, लड़कियां कितनी हैं 20, जिसमें से 9 बैठ चुकी हैं, देखो 9 की पोजीशन आ चुकी है, तो कितनी लड़कियां बची हैं बताओ, 11। ये कहाँ बैठेंगी बताओ, ये कहाँ बैठेंगी, श्याम के बाद बैठेंगी, ये कहाँ बैठेंगी श्याम के बाद, श्याम की पोजीशन है यहाँ पे, श्याम के बाद कितनी लड़कियां बैठेंगी, 11 बैठेंगी। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो श्याम के बाद कितनी लड़कियां हैं बताइए, कितनी लड़कियां बताइए, 11, आंसर क्या आएगा आपका 11, है ना, बताओ आसान, बताओ है ना आसान, बताओ है ना आसान, बताओ समझ आया नहीं आया, बताओ समझ आया कि नहीं आया, बताओ समझ आया। अगला क्वेश्चन करें, बताओ अगला क्वेश्चन करें, बताओ अगला क्वेश्चन करें, देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो ये क्वेश्चन करते हैं, देखो ये क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को करो आप जरा, मुझे बताओ क्या आएगा इसका आंसर, बताओ जरा क्या आएगा इसका आंसर। क्या कह रहा है, कक्षा की कुल संख्या यहाँ पे कितनी है, 90 है, सॉरी 90 है, 90 है यहाँ पे, देखो 90 है यहाँ पे, कितनी है 90, अब 90 के क्या है, 90 के बाद क्या कह रहा है, और लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में 2 गुनी है, लड़कों की तुलना में, लड़के हैं देखो ये बॉयज़ हैं, ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं, राइट ये गर्ल्स हैं, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की तुलना में 2 गुनी है, मतलब लड़के अगर इस बार 1 होते हैं तो लड़कियां कितनी हो जाती हैं फ्रेंड्स, लड़कियां 2 हो जाती हैं, बताओ हाँ या ना, समझ आया कि नहीं आया, बताओ समझ आया कि नहीं आया, बताओ बताओ समझ में आया कि नहीं आया। गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज़ की संख्या की क्या है, 2 गुनी है, बताओ समझ आया कि नहीं आया, बताओ बताओ कितने हो गए, बताओ बॉयज़ से गर्ल्स मिला के बताओ कितने बच्चे हो गए, बताओ 3 हो गए, बताओ 3 हो गए ना, हो गए बताओ। और 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में फ्रेंड्स, 90, बताओ कितनी दे रखी है 90। अब बताओ 3 की वैल्यू अगर 90 है तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 1 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 30 आएगी, नहीं आएगी बताओ। अगर 1 की वैल्यू 30 आएगी फ्रेंड्स तो बताओ जरा 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 2 की वैल्यू 60 आएगी, बताओ 2 की वैल्यू 60 आएगी, बताओ 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 30 आएगी, बताओ क्या मतलब हुआ। लड़कियां कितनी हैं फिर, लड़कियां कितनी होंगी 60, लड़कियां कितनी है 60, और बॉयज़ कितने हैं बताओ, बॉयज़ कितने हैं 30, बताओ समझ आया ये बात सबको समझ में आई, बताओ ये बात सबको समझ में आई, ये बात सबको समझ में आई, बताओ सबको समझ में आई। आगे बढ़ें, आगे करें, बताओ आगे करें। देखो गर्ल्स कितनी है 60, राइट, गर्ल्स कितनी है यहाँ पे, गर्ल्स कितनी है यहाँ पे, बताओ गर्ल्स कितनी है 60, गर्ल्स कितनी है 60, बॉयज़ कितने हैं बताओ 30, बॉयज़ कितने हैं 30। आगे क्वेश्चन पढ़ा, सूरज एक लड़का है, बता दिया है कि उसके बारे में, सूरज क्या है, एक लड़का है जो शीर्ष से 14वें स्थान पे है, देखो क्वेश्चन में लिख रहा है, ये क्वेश्चन में लिख रहा है, राइट, देखो ये कह रहा है, ये कह रहा है, इधर ये 90 स्टूडेंट की एक क्लास है, 90 की। अब इधर से क्या होता है, इधर से ये सूरज है, ये क्या है, सूरज है, ये सूरज बैठा हुआ है, ये क्या सूरज, ये सूरज का कौन सा प्लेस है बताओ, सूरज का कौन सा प्लेस है, कौन सा प्लेस है सूरज का, कौन सा प्लेस है बताओ, 14, और ये खुद एक लड़का है, राइट। अब कह रहा है मान लीजिए सूरज से आगे 10 लड़कियां हैं, बस फ्रेंड्स आपको यही समझना है, यहीं पे तो समझना आपको क्या करना है इसका। सूरज से आगे 10 लड़कियां हैं, देखो क्वेश्चन कैसे करना है, सूरज से आगे, देखो इस आगे का मतलब समझना है आपको, इस आगे का ये मतलब नहीं है फ्रेंड्स कि ये सूरज है और सूरज से आगे यहाँ पे, ये सूरज से आगे ऐसे बिठा दिया हमने यहाँ से,
ये सूरज के आगे, ये यहाँ पे बिठा देंगे हम इसको। ये तरीका फ्रेंड्स गलत हो जाएगा हमारा। इस आगे का मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स। इस आगे का क्या मतलब है? इस आगे का मतलब है स्टार्टिंग से, शुरू से, इनिशियल पोजीशन से, शुरू से, इनिशियल पोजीशन से, स्टार्टिंग से, इनिशियल पोजीशन से, स्टार्टिंग से, शुरू से। समझ रहे हो ना? ये सूरज के आगे, ये तो फ्रेंड्स यहाँ पे सूरज के आगे नहीं होगा, ये तो सूरज के बाद हो जाएगा ये वाला कंसेप्ट। तो सूरज के बाद, सूरज यहाँ सूरज के बाद आएगा ये। सूरज से आगे का क्या मतलब जाएगा फ्रेंड्स? सूरज से आगे का मतलब जाएगा शुरुआत से, मतलब यहाँ पे, मतलब इधर की तरफ, कहीं इधर की तरफ, ये वाला आगे का मतलब ये है, यहाँ से यहाँ तक कहीं पे। क्या है कंडीशन? आगे 10 लड़कियाँ, मतलब यहाँ पे कहीं 10 लड़कियाँ, यहाँ पे 10 लड़कियाँ बैठी हैं, ये 10 लड़कियाँ बैठी हैं यहाँ। ये क्या है? 10 गर्ल्स हैं ये क्या है? 10 गर्ल्स हैं यहाँ पे ये। अब देखो यहाँ तक कितना बचेगा, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बताओ जरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है तो सूरज के बाद लड़कों की संख्या ज्ञात करो। देखो लड़कों की संख्या ज्ञात करवा रहा है। देखो यहाँ तक लड़कियाँ बैठ गई हैं 10, और यहाँ तक कितने पोजीशन है सूरज की? 14 है, और 10 यहाँ तक आ गई हैं, 10 यहाँ तक आ गई हैं, और यहाँ तक 14 हैं। तो ये कितने बचेंगे यहाँ पे? 3। ये 3 बचेंगे यहाँ पे, ये 3, और एक ये खुद होगा सूरज, एक ये खुद होगा सूरज। बताओ यहाँ तक लड़कियाँ आ गई हैं, ये लड़कियाँ आ गई यहाँ तक, ये लड़कियाँ आ गई हैं, राइट? ये क्या आ गई? लड़कियाँ आ गई हैं, और ये 3 बचे हुए हैं यहाँ पे। ये 3 क्या होंगे? लड़के, और खुद सूरज एक लड़का है। बताओ सूरज खुद एक लड़का है यहाँ पे। तो कुल कितने लड़कों की पोजीशन आ चुकी है? कुल कितने लड़कों की पोजीशन आ चुकी है? 3 यहाँ बैठ चुके हैं, एक खुद सूरज है। कितने लड़के बैठ चुके हैं अब तक? बताओ 4। बताओ हाँ या ना? बताओ अब तक कुल कितने लड़के बैठ चुके हैं? बताओ 4। हाँ या ना? बताओ हाँ या ना? 4 बैठ चुके हैं। बताओ 4 बैठ चुके हैं। और लड़के हैं कितने कुल? क्लास में कुल कितने लड़के हैं? बताओ 30, और 30 में से 4 बैठ चुके हैं, 30 में से 4 बैठ चुके हैं। बताओ तो सूरज के बाद कितने लड़के बैठेंगे? बताओ देखो कुल लड़के थे 30, बताओ, और कुल कितने बैठ चुके हैं? 4। कितने बचे? बताओ 26। ये कहाँ बैठेंगे? बताओ ये कहाँ बैठेंगे? ये सूरज के बाद बैठेंगे। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। बताओ ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? बताओ समझ आया कि नहीं आया? सबको समझ आया नहीं आया? बताओ समझ आया कि नहीं आया? पक्का समझ में आया? पक्का समझ में आया? आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें। बताओ अगला क्वेश्चन करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन करो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन करो, इसको करते हैं। देखो इसको करते हैं। क्या कह रहा है? एक क्लास में उत्तीर्ण छात्रों के बीच ए को शीर्ष से 22वां और बी जो नीचे से 5 स्थान नीचे है, जो ए से 5 स्थान नीचे है, का नीचे से 34वां रैंक था। यदि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के बीच का अनुपात 3:1 है तो उस कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन करना है फ्रेंड्स। बताइए कुल स्टूडेंट पूछ रहा है इसमें इस बार। कैसे करना है ये सवाल? बताओ कैसे करना है? बताओ ये सवाल कैसे करना है? बताओ ये सवाल कैसे करना है आपको? कैसे करेंगे? बताओ। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? शीर्ष से ए का, देखो ए है ये, इधर से ए, इधर से ये ए है, ये क्या है? ए है। ए कौन सी पोजीशन पे? बताओ ए कौन सी पोजीशन पे है? 22। ए कौन सी पोजीशन पे है? 22। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? अब देखो क्या कह रहा है। और बी जो ए से 5 स्थान नीचे है। देखो ये और नीचे चला गया, बी और नीचे चला गया। बताओ नीचे का मतलब फ्रेंड्स ये नहीं हो जाएगा इधर को चलना है, ये नीचे नहीं हो जाएगा फ्रेंड्स, ये वाला। यही कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स क्या करते हैं, अधिकतर स्टूडेंट लगा देते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन गलत हो जाते हैं फ्रेंड्स। वो समझते हैं ये यहाँ तो इसके नीचे है, ये नीचे नहीं है फ्रेंड्स, ये नीचे है, ये वाला पोजीशन नीचे है, ये रैंक है ना, ये रैंक क्या होगी? रैंक ये बड़ी, जितनी बड़ी होगी रैंक वो उतना छोटा हो जाएगा, उतना नीचे चला जाएगा फ्रेंड्स ये। और रैंक जितनी छोटी होगी फ्रेंड्स वो उतना बड़ा हो जाएगा फ्रेंड्स, वो उतना आगे बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? बताओ ये बात मैंने एक दिन बताई थी आपको क्लास में, याद करो आप, क्लास में मैंने बताया था ये सब, आपको बताया था ना। ये कह रहा है बी जो ए से 5 स्थान नीचे है, इसकी रैंक और नीचे चलेगी फ्रेंड्स, और नीचे यहाँ आ जाएगी फ्रेंड्स, ये 5 प्लेस और नीचे चलेगी। बताओ
तो ए से 5 प्लेस नहीं चलेगी तो कितनी होगी, 22 और 5 27 पे आ गया, 27 पे आ गया फ्रेंड्स। ये कौन आ गया फ्रेंड्स 27 पे, बताओ 27 पे कौन आ गया, यहाँ पे कौन आ गया 27 पे, ये आ गया बी। ये कौन आ गया फ्रेंड्स, बी आ गया यहाँ पे, बी आ गया। अब आगे क्या बोला है, ऐसा होने के बाद इधर से आते आते, देखो इधर से आते आते, ये इधर से आते आते ये इसकी पोजीशन कौन सी होगी फ्रेंड्स, ये वाली इसकी, इधर से आते आते मतलब इधर से यहाँ तक आते आते ये पोजीशन कौन सी होगी फ्रेंड्स इसकी, देखो 34। देखो ये दिया है क्वेश्चन में, इस बी की पोजीशन इधर से मतलब राइट से, इधर से मतलब राइट से, ये क्या होता है, लेफ्ट होता है ये। ओके, ये कह रहा देखो नीचे से मतलब इधर से नीचे से, ये इसको ऊपर मान लिया आपने, इसको ऊपर मान लिया तो इसका नीचे मानना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। नीचे से मतलब राइट से, मतलब वो ए से 5 प्लेस नीचे क्या खिसका कि वो नीचे से 34 प्लेस पे आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया सबको, नहीं आया बताओ, समझ में आया। अब क्या पूछा है, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बताओ। बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं, देखो हम बता सकते हैं, इजी आसान तरीके से बता सकते हैं। देखो आप ऐसा पर्सन इसमें ढूंढो जिसकी दोनों पोजीशन पता है आपको, लेफ्ट से भी पता है आपको, ओके, राइट से भी पता है। देखो क्या वो ए है, नहीं ए नहीं है, वो बी है। देखो हमारे पास बी मिला है, देखो इधर से ये बी जो ए जो है, देखो ये सॉरी बी जो है यहाँ पे, ये बी इधर से लेफ्ट से, ये लेफ्ट से बी देखो कौन सी पोजीशन पे है, 27। देखो 27 पोजीशन पे है। और देखो राइट से, देखो राइट से देखो बी की पोजीशन देखो राइट से, ये राइट देखो कितनी है 34, कितनी है 34। देखो अब आगे करते हैं, देखो बी की पोजीशन पता आपको बी की पोजीशन पता है। बताओ बी जो है लेफ्ट से, बी लेफ्ट से कितनी पोजीशन पे है फ्रेंड, 27। बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, बताओ 27 पोजीशन पे है फ्रेंड्स। बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 27 पोजीशन पे है। और फ्रेंड्स और ये राइट से 34। बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बताओ आया समझ में नहीं आया, बताओ आया समझ में नहीं आया, बताओ आया समझ में। अब क्या बोला है उसने, अब क्या बोला है, अब क्या बोला है बताओ, अब क्या बोला है उसने क्वेश्चन में क्या बोला है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बोला है तो क्या हम इसकी पोजीशन से, लेफ़्ट की और राइट की पोजीशन से क्या निकाल सकते हैं, क्या निकल जाएगा इससे, इससे निकल जाएगा फ्रेंड्स कि कुल कितने बच्चे पास हुए हैं, कुल पास बच्चे निकल जाएगा फ्रेंड्स। बताओ क्या निकल जाएगा, पास बच्चे। क्यों, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट अब तक हमने करे हैं ना, अब तक जो स्टेटमेंट करे हैं ना, राइट, ये सब पास के रेस्पेक्ट में। आप देखो क्वेश्चन, देखो एक बार फिर से देखो क्वेश्चन, देखो आप क्वेश्चन देखो, आप एक बार देखो क्या कह रहा है ये, उत्तीर्ण छात्र है, राइट, उत्तीर्ण छात्र है। और जो हमें रेशियो दिया है फ्रेंड्स, आप देखो जो रेशियो दिया है वो पास और फेल का दिया है, पास और फेल का दिया है। देखो जो रेशियो दिया है ये 3:1 का, ये क्या दिया है, ये पास और फेल का दिया है। और जो हम जो ये डायग्राम बना रहे हैं, यानी कि हम जो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सब किसके रेस्पेक्ट में है फ्रेंड्स, ये सब पास के रेस्पेक्ट में है फ्रेंड्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो ये डायग्राम बनाया है, जो हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं फ्रेंड्स, ये सब पास वालों का है। तो यहाँ पे क्या निकल आएगा, कुल पास बच्चे निकल आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, बी की दोनों तरफ से पोजीशन पता है, लेफ्ट से पता है हमें इसकी और राइट से पता है। बताओ लेफ्ट से कितना है 27 है ना, राइट से कितना है 34। बताओ तो कुल पास स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, बताओ कुल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे जो पास हैं, बताओ कुल स्टूडेंट जो पास हैं कितने हो जाएंगे, बताओ लेफ्ट प्लस राइट -1। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो 34, बोलो 34 + 27 -1। बोलो समझ में आ रहा है सबको, नहीं आ रहा है, बताओ कितना हो जाएगा, बताओ ये 61 -1। बताओ कितना आ गया 60, तो 60 आ गया ये, यानी कि टोटल पास स्टूडेंट कितने हैं फ्रेंड्स 60। अब बताओ, अब रेशियो देखो क्या दे रखा है, देखो रेशियो दे रखा है पास और फेल का, रेशियो दे रखा है पास और फेल का। कितना दे रखा है पास का 3 और फेल का दे रखा है 1। अच्छा यहाँ पे पास का रेशियो दे रखा है 3 और पास स्टूडेंट आए कितने हैं फ्रेंड्स, बताओ कितना है 60। तो बताओ 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 60। बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा,
बताओ 1 किलो दे रखी है 20, 1 किलो कितनी आ गई 20, 1 किलो आ गई 20, 1 की वैल्यू कितनी आ गई देखो, इसकी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 से गुणा करेंगे 20 आ गई। देखो तो क्लास में तो दोनों तरह के बच्चे होते हैं ना फ्रेंड्स, टोटल स्टूडेंट दोनों तरह के होते हैं ना फ्रेंड्स। देखो ये बच्चे पास हैं, आपका जो आंसर आ रहा है 60 वो गलत आ रहा है, क्योंकि आपने क्या निकाल दिया फ्रेंड्स, वो आपने पास स्टूडेंट निकाल दिया। और क्लास में पूछा है, क्लास में पूछा है कि क्लास में कुल छात्र कितने हैं, क्लास में ये पूछा है कि कुल छात्र कितने हैं, तो कुल छात्र कितना जाएंगे फ्रेंड्स, 60 और 20 कितना हो गया 80, 80। ये फेल वाले कहाँ जाएंगे, फेल वाले कहाँ जाएंगे बताओ, क्लास के लिए तो फेल वाले जुड़ेंगे ना फ्रेंड्स, क्योंकि देखो क्लास में क्या है, क्लास है ये क्लास है ये, इस क्लास में कुछ बच्चे फेल हुए हैं, कुछ बच्चे पास हुए हैं। बताओ जो पास हुए हैं वो 60 हैं और जो फेल हुए हैं वो 20 हैं, 20 हैं। बताओ कितना आ गया, 80 आया नहीं आया बताओ, 80 आया नहीं आया, समझ आया तो, समझ आया कि नहीं आया बताओ, समझ में आया। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन करें, बोलो है ना अच्छे सवाल, बताओ अच्छे सवाल है नहीं है बताओ, बताओ कंसेप्ट क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है बताओ। ये रैंकिंग के सवाल हैं, ऐसे किए हैं आपने सवाल अभी तक किए हैं फ्रेंड्स, बताओ। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इसके बाद टाइम बचेगा ना, मैं आपको मैक्सिमम और मिनिमम का जो कॉन्सेप्ट है ना, टाइप नंबर 5 जो सवाल बनते हैं, ठीक है, 5 टाइप्स का जो वो रह गया आपका एक, है ना 5 टाइप रह गया, मैं वो भी डिस्कस कर दूंगा, उसका फंडामेंटल्स, राइट, उसका आज फंडामेंटल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। देखो इस सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बताओ, देखो क्या कह रहा है, 46 स्टूडेंट हैं ये कितने स्टूडेंट हैं यहाँ से यहाँ तक, 46 कितने हैं, 46 बताओ कितने हैं 46, ठीक है 46। अब कह रहा है ए 46 स्टूडेंट में बी से 5 रैंक आ गया है, बी से, देखो बी से 5 रैंक, यदि बी की रैंक अंतिम से 12वीं है, मतलब नीचे से 12वीं है, बी की रैंक, देखो बी की रैंक नीचे से, मतलब इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ये 12वीं रैंक ले रहा है, ये कह रहा है 12th रैंक ले रहा है, 12वीं रैंक ले रहा है, बी है ये कौन है, ये कौन है यहाँ पे कौन है, ये बी है, ये कौन है, बी है, ये बी का 12वीं रैंक है यहाँ से नीचे से, राइट। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फिर से पढ़ो क्वेश्चन में, फिर से पढ़ो, ए 46 स्टूडेंट की क्लास में बी से 5 रैंक आ गए हैं, तो बी ए है यहाँ पे, बी ए है यहाँ पे, देखो यहाँ पे बी है ये, तो इससे 5 रैंक आगे आ जाएगा ये 5 रैंक आगे कैसे आएगा बताओ, आगे कैसे आएगा बताओ, आगे कैसे आएगा, देखो आगे ऐसे आएगा फ्रेंड्स, ये यहाँ है, ये नीचे से है ना, तो नीचे से है तो ये आगे जाएगा आपके बाद, इधर को जाएगा, ये नीचे से है ना, इधर को यहाँ जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे ए आ जाएगा, और कितना आगे ए कितना 5, ये कितना 5 आ गए, तो 12 यहाँ तक है, 12 यहाँ तक है देखो, और 5 जुड़ जाएगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा ए का पोजीशन 17, कितना हो जाएगा ए का पोजीशन बताओ 17, बताओ हाँ या ना, बताओ हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्या पूछा है, एक ही रैंक पूछा है, तो एक ही रैंक निकाल देंगे ना, बताओ शुरुआत से निकल जाएगी ना ये, बताओ इधर से निकल जाएगी ना, इधर से किस रैंक पे है ये बताओ, इधर से किस रैंक पे है, ये 17 इधर से आ गई नीचे से, ये 17 नीचे से आ गई, और कुल कितने स्टूडेंट हैं, कुल कितने स्टूडेंट हैं देखो 46, तो क्या करेंगे बताओ, लेफ्ट प्लस राइट, क्या करेंगे कुल निकालने के लिए, -1 इज इक्वल टू टी मतलब टोटल, बताओ समझ आया है कि नहीं आया बताओ। देखो अब लेफ्ट देखो कितने हैं, लेफ्ट देखो, लेफ्ट से तो पता ही नहीं है हमें, राइट, लेफ्ट से तो हमें पता ही नहीं है, देखो राइट से कितनी है 17 -1, बताओ कितना जाएगा 46, कितना कर देंगे 46, बताओ कितना जाएगा लेफ्ट से, बताओ कितना जाएगा लेफ्ट से, देखो 17 एक गया 16 घटा दो, बताओ 46 में से माइनस कर दो 16, बताओ कितना आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा, तो लेफ्ट से बताओ कौन सी पोजीशन आ गई, बताओ फ्रेंड्स कौन सी पोजीशन आ गई, बताओ कौन सी पोजीशन आ गई 30, बताओ 30 क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर जाएगा 30, क्या आ जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर 30 क्या आ जाएगा, बताओ समझ आया कि नहीं आया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया बताओ। इस बार नीचे से है ना फ्रेंड्स, नीचे से है ना, तो इधर की तरफ जाएगा आगे, ओके, इधर से आता ना फ्रेंड्स, इधर से आता तो इधर आते फिर, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, बताओ बताओ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो,
समझ आया क्वेश्चन? बताओ आंसर समझ में आया? ये आंसर जाएगा फ्रेंड्स का। अगला करें, अगला क्वेश्चन करें। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर समझते हैं, इसी तरह का सवाल है, फिर समझते हैं। देखो इसको फिर समझते हैं। इस बार कितने स्टूडेंट हैं बताओ? इस बार कितने स्टूडेंट हैं? 42। बताओ कितने हैं? 42। इस बार कितने स्टूडेंट हैं बताओ? 42। समझ में आया? 42 क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। ए बी से 6 रैंक आगे है। ए बी से 6 रैंक आ गया। बताओ ए बी से 6 रैंक आ गया, जो 42 के समूह में 16वें रैंक पर है। जो मतलब कौन? बताओ जो मतलब कौन? बताओ बी। जो मतलब कौन? जो मतलब कौन? बी। बी के बारे में बात कर रहा है ये, बाद वाला होता है जो का मतलब बाद वाला। बी। तो बी क्या कह रहा है? बी क्या कह रहा है? बी के बारे में। बी 16वें स्थान पे है। 16वें स्थान पे है बी, राइट। बी क्या है? 16वीं पोजीशन पे है। 16वीं पोजीशन पे है बी। देखो बी की पोजीशन क्या है बताओ? 16 है ये। कैसे करेंगे इसको? बताओ कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे बताओ? देखो ये है बी, ये बी है, इसमें बी आ जाएगा भाई। ये बी है मान लीजिए। ये क्या है? बी। ये क्या है? बी। बी ये क्या है? 16 पोजीशन पे है। बताओ है ना? बी 16 पोजीशन पे है। अब बी से 6 रैंक आगे है कौन? ए। बी से 6 रैंक आगे, ये बी है ना यहाँ पे, तो इससे 6 रैंक आगे इधर, आगे इधर आएगा ना फ्रेंड्स? बताओ आगे इधर ही तो आएगा ना फ्रेंड्स? ये वाला आगे नहीं आता है, ये बाद में चला जाता है ये। ओके 6 रैंक आगे का मतलब क्या होगा? इसकी रैंक से कम आई होगी ना फ्रेंड्स उसकी रैंक, जब तो आगे चला गया ना वो। बी अगर 16 रैंक लेता है तो ए जो है इससे 6 रैंक कम लेता है। 6 रैंक कम लेता है तो इसकी रैंक से कम आएगी ना फ्रेंड, जब तो आगे जाएगा ना। बताओ इतना समझो ना, इतना है ना? समझना पड़ेगा ये, नहीं समझोगे तो समझना पड़ेगा ये, राइट। आगे का मतलब ये आगे नहीं होता है ऐसे, आगे आगे ये नहीं होता। आगे आगे का मतलब होता है रैंक में कि जिसका रैंक ज़्यादा होता है उसकी पोजीशन कम हो जाती है। जिसका रैंक ज़्यादा होता है उसकी पोजीशन कम हो जाती है, और जिसका रैंक कम होता है उसकी पोजीशन ज़्यादा हो जाती है। वो 6 रैंक आगे है, तो मतलब अगर बी की 16 रैंक आई है, 16 रैंक आई है, 16 रैंक आई है, तो उससे 6 कम आई है ए की। ए की 6 कम आई है, तो ए की कितनी आई है बताओ? ए की 6 कम आई है तो कितनी आई है ए की? बताओ ए की कितनी आई है? 10 आई है। 6 कम होगी ना, 6 कम होगी ना बी से। बताओ समझ में आया है ये समझ आया सबको? बताओ ये समझ आया है कि नहीं आया? बताओ ये क्या पूछा है? ए की अंतिम रैंक क्या है? अंतिम से रैंक क्या है? मतलब ए का इधर से, मतलब राइट से, मतलब राइट से। ये क्या है? ए का, राइट। ये क्या है? ए का। तो देखो हमें इधर से पता चल गया ना फ्रेंड्स, इधर से तो पता चल गया ना फ्रेंड्स हमें ए का क्या पोजीशन है इधर से। क्या पोजीशन है इधर का ए से? बताओ 10। कितना पोजीशन है ए का? इधर से 10। ओके इधर से है 10। ओके राइट से पता नहीं, -1 इज इक्वल टू टोटल। बताओ हाँ या ना? समझ आया सबको? नहीं आया? बताओ बताओ समझ आया कि नहीं आया? बताओ समझ आया कि नहीं आया? बताओ 10 में से 11। बताओ 10 प्लस राइट -1। बताओ टोटल कितने? बताओ 42। बताओ 42 बताओ। तो इसको कितना कर देंगे फ्रेंड्स? 42 में से कितना कम कर देंगे? बताओ 10 में से 9 कम कर दो फ्रेंड्स। 42 में से कितना जाएगा? बताओ 33। ये क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? बताओ बताओ ये क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। समझ में आया? बताओ समझ आया कि नहीं आया? बताओ समझ आया कि नहीं आया? बताओ। इनको फिर से करना है फ्रेंड्स, इनको फिर से करना सवालों को, जब समझ में आएगा फ्रेंड्स। देखो आगे, देखो ये आगे वाला जो कंसेप्ट है ना फ्रेंड्स, ये बहुत कंफ्यूज करेगा आपको। आगे और नीचे वाला कंफ्यूज करेगा ये, आगे और नीचे वाला फ्रेंड्स। आप फ्रेंड्स खुद से बताओ, कोई पर्सन है ए, कोई पर्सन है ए पर्सन है, उसका 16 रैंक आया फ्रेंड्स। कोई पर्सन है ए बताओ, और एक पर्सन है बी, उसका उसका 10th रैंक आया। बताओ उसका 10 रैंक आया। बताओ बताओ आगे कौन है? बताओ आगे कौन बैठेगा? बताओ आगे कौन बैठेगा? पहले ही आएगा फ्रेंड्स, पहले ही आएगा बी, पहले ही आएगा। इसका रैंक आपको कम लग रहा होगा फ्रेंड्स, इसका रैंक बेशक कम लग रहा होगा, ये आपको 10 देख के, ये 10 देख के कम लग रहा होगा फ्रेंड्स, लेकिन ये कमाल का बंदा है। ये कमाल का बंदा है, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? ये इससे अच्छी रैंक लेकर आया ये इससे अच्छी रैंक लाएगा। इसकी पोजीशन अच्छी है, ये 10 पोजीशन पे है, ये 16 पोजीशन पे है ये, समझ रहे हो ना? बताओ आगे कौन आएगा? आगे
आगे पहले ये आएगा, बी आएगा, पहले बी की पोजीशन आएगी पहले 10, फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 16 आएगा। बताओ उसके बाद 16 आएगा, आएगा नहीं आएगा बताओ। पहले 10 को बुलाया जाएगा, पहले 10 वाली रैंक को बुलाया जाएगा, फिर 16 वालों को बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद आएंगे सभी, उसके बाद आएंगे। बताओ अब बताओ आगे कौन हुआ, आगे बी आगे हुआ ना, हुआ बताओ, बी आगे हुआ ना ए से, बताओ बताओ बी आगे हुआ नहीं हुआ, बताओ। यही तो है क्वेश्चन को समझने का नज़रिया। आगे, आगे का मतलब क्या समझ लेते हैं बच्चे, आगे का मतलब समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पे बी है, ये 16 पोजीशन पे, राइट, तो ये यहाँ होगा आगे, आगे यहाँ होगा, इसके आगे, ये इसके आगे, ये यहाँ, ये समझ लेते हैं फ्रेंड्स। ये आगे फ्रेंड्स रैंक में क्या होता है, रैंक में क्या होता है, इसका 16 रैंक है, उसका 10 रैंक है, तो ये इधर आएगा 10, इधर आएगा 10 रैंक। बोलो समझ में आ रहा है ये चीज़ें, नहीं आ रहा है बताओ। अगर इसमें से हम 6 नीचे ले जाएंगे उसको, कि इसकी 6 रैंक नीचे आई है, नीचे आई है मतलब जो इसकी रैंक आई थी उससे 6 कम आई है, 6 कम आई तो उसकी 10 आई होगी ना फ्रेंड्स। अगर आप इधर कर देंगे ना 6 फ्रेंड्स, तो इससे तो ये बढ़ जाएगी, ये देखो, ये 22 हो जाएगी फ्रेंड्स, उसकी 22 हो जाएगी। तो ये तो और इससे घट जाएगी फ्रेंड्स, ये इसकी रैंक इससे ये और घट जाएगी और कम हो जाएगी फ्रेंड्स। ये आपको नंबर देखने में बड़ा लग रहा होगा, रही कि रैंक कम है इसकी 22 है, इसकी 16 है। बताओ बताओ, तो ये तो कम हो जाएगी और 22, ये देखने से बड़ी लग रही है आपको, ये 22 लिख रहा हूँ तो मैं, ये 22 बड़ा लग रहा है ये, लेकिन रैंक ये कम है ये 16 से, ये आप समझो, ये आप समझो अच्छे से, ये रैंक कम है ये 16 से, समझ रहे हो। ये 10 ज़्यादा है, ये 10 रैंक ज़्यादा है 16 से, ये समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। ये रैंक में नीचे आता है व्यक्ति, नीचे आता है, ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ आता है तो बढ़ता है रैंक उसकी, जैसे 1 फिर 2 फिर 3 ये रैंक होती हैं, ठीक है। ये 10 वाला 10 और 9, 10 और 9 वाले की रैंक अच्छी है, समझ रहे हो। उससे और कम वाला है कोई 2 वाला, उसकी और अच्छी है, समझ रहे हो। ये देखो, ये कोई 10 रैंक वाला है, कोई 9 रैंक वाला है, कोई 2 रैंक वाला है, कोई 1 रैंक वाला है। ये 10 की रैंक इनमें सबसे ख़राब है, ये इससे थोड़ी ये अच्छी है 9 वाले की, इन दोनों से इसकी और अच्छी है, 2 है, और इन तीनों से सबसे अच्छी रैंक इसकी है फ्रेंड्स, इसकी है, इसका 1 है इसका रैंक, समझ रहे हो ना, इसकी पोजीशन अच्छी है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। ये रैंक का कंसेप्ट होता है फ्रेंड्स। आप ये मत देखो 10 बड़ा है, 10 बड़ा है, ये मत देखो इस तो 10 बड़ा है तो इसकी रैंक ज़्यादा होगी, नहीं, इसकी रैंक कम होगी इनसे। सबसे अच्छी रैंक इसकी होगी, 1 की होगी, 1 की होगी फ्रेंड्स, सबसे अच्छी रैंक 1 की होगी इसकी 1, इसकी 2 है, तो ये इससे थोड़ी ज़्यादा है, ये मतलब इससे थोड़ी सॉरी कम है, कम समझो। मैं भी कंफ्यूज हो गया आपको समझाते, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। ये रैंक 1 है, ये रैंक 2 है, ये रैंक 9 है, ये रैंक 10 है। बताओ सबसे अच्छी किसकी है, इसकी है, सबसे अच्छी किसकी है, इसकी है, समझ रहे हो ना समझ रहे हो। और फिर सबसे घटिया किसकी रैंक है, इसकी 10 वाले की सबसे घटिया रैंक किसकी है, इससे थोड़ी अच्छी है ये, इससे ये अच्छी है और सबसे अच्छी है। बताओ पहले कौन आएगा, रैंक 1 वाला आएगा, और बाद में सबसे बाद में कौन जाएगा, रैंक 10 जाएगा। आपको ये डिजिट देखने में बड़ा लग रहा होगा, 10 लिख रहा हूँ तो ये बड़ा है, लेकिन ये रैंक में बहुत छोटा है, समझ रहे हो। और ये 1 डिजिट जो है ये लिखने में छोटा लग रहा होगा आपको, लेकिन रैंक में बहुत बड़ा है फ्रेंड्स, रैंक में बहुत बड़ा है, आप समझो, समझ रहे हो। आगे बढ़े, समझ में आ रही है अब चीज़ें, बताओ समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बताओ। तो आगे बढ़ते हैं देखो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करो आप, 36 पंक्ति में 31 लड़के हैं, 36 पंक्ति है ये ऐसे करके, ये इसमें 31 लड़के हैं, टोटल 31 लड़के हैं, 31 स्टूडेंट है इसमें, 31 स्टूडेंट, 31 स्टूडेंट। ये क्या लिख रहा हूँ मैं, एस स्टूडेंट, ये क्या बना रहा हूँ मैं, एस बना रहा हूँ यहाँ पे, क्या बना रहा था मैं, एस बना रहा था, एस मतलब स्टूडेंट, 31 स्टूडेंट है। बताओ ए को दाईं ओर से 3 स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया था मतलब पहले नहीं था, उसको बाद में किया गया है, राइट। और वह पंक्ति में मध्य स्थान पर है। यदि पंक्ति के दाईं छोर से उसकी मूल स्थिति क्या थी, ये आपको बताना है फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। बताओ कैसे करेंगे, बताओ। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है बताओ। ये कह रहा है ए को दाईं ओर 3 स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया
और वह पंक्ति में मध्य स्थान पर है। अच्छा देखो समझो, समझो क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है, 31 स्टूडेंट, 31 बॉयज़ हैं इसमें, 31 बॉयज़ हैं मतलब 31। यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएंगे, बॉयज़ हो जाएंगे। ये 31 बॉयज़ हैं इसमें, बॉयज़। देखो लड़के नहीं हैं, बॉयज़ हैं, सही है। देखो इसमें ए का पोजीशन कहाँ है, देखो ए का पोजीशन ये है, यहाँ पे ये ए है, मान लीजिए सपोज ये ए है, और ये कह रहा है कि वह पंक्ति में मध्य स्थान पे है, राइट। मध्य मतलब बीच में बैठा, बीच में बैठा तो मतलब फ्रेंड्स 15 इधर होंगे, समझो 15 इधर होंगे। देखो 15 15 30 और एक वो खुद है, एक वो खुद है ए एक खुद है, बताओ 30 31 हो गए फ्रेंड्स, 31 हो गए। मतलब आप इधर से काउंट करो या इधर से काउंट करो, इसका पोजीशन दोनों तरफ से कितना आ रहा है फ्रेंड्स, बताओ हाँ या ना, बताओ कितना आ रहा है। देखो 15 तो ये रहे, ये बैठे हैं, और एक ये खुद 16, 15 ये रहे, एक ये खुद बैठा 16। बताओ समझ में आ गई रैंक की इसकी, एक ही रैंक समझ में आगे नहीं आगे, बताओ। अब इसको दाईं ओर खिसका दिया, बताओ इसको क्या किया फ्रेंड्स, दाईं ओर खिसका दिया है। दायां बताओ किधर है, ये बायां है, बताओ ये किधर है, दायां। देखो क्वेश्चन में क्या किया है, ए को उसके दाईं ओर, ए को उसके दाईं ओर, दाईं ओर खिसका दिया इसको, ए का दायां, ए का दायां किधर जाएगा फ्रेंड्स, दाईं ओर खिसका दिया है 3 स्थान, दाईं ओर खिसका दिया है 3 स्थान। अच्छा 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 अच्छा, क्वेश्चन में देखो समझो, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझो। ये थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है ना, इसमें ट्विस्ट दे रखा है। ए को उसके दाईं ओर 3 स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है, राइट, दाईं ओर, और वह पंक्ति के मध्य स्थान पे है, पंक्ति के मध्य स्थान पे है फ्रेंड्स। अच्छा दाईं ओर खिसका दिया इधर, दाईं ओर। देखो ये 16 रैंक थी इसकी, ये 16 रैंक है, ये आप किधर से ले लो इसको, 16 रैंक आ रही है। बताओ इतनी समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बताओ। दाईं ओर खिसका दिया है इसको, बताओ दाईं ओर खिसका दिया है, मतलब 16 से 3, 3 लिखा हुआ है ना, 3 स्थानों पे खिसका दिया है, 16 से 3 स्थानों पे खिसका दिया है, तो मतलब 1 2 3 यहाँ पे कर दिया है। ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 16 है, 1 2 3, ये कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना हो जाएगा बताओ इस बार। अब ये खिसक गया, 3 स्थान खिसक गया, ये क्या हो गया फ्रेंड्स, ये 3 स्थान खिसक गया, ये 13 पोजीशन हो जाएगी इसकी। अब क्या हो जाएगी, ये 13 पोजीशन पे पहुंच जाएगा ये फ्रेंड्स, बताओ 13 पोजीशन फ्रेंड्स पहुंच जाएगा, बताओ। तो क्या कह रहा है, तो पंक्ति के दाईं छोर से, दाईं छोर से मतलब इधर से, ये दायां ना, दाईं छोर से इधर से, बताओ इधर से बोला है इसने, इधर से, इधर से इसका पोजीशन क्या है, इधर से इसका पोजीशन क्या है, इधर से इसका पोजीशन क्या है, बताओ इधर से इसका पोजीशन क्या है। समझ में आ रहा है ये, देखो मैं फिर से बताता हूँ, ये फिर से बताता हूँ फ्रेंड्स, देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखो ये क्या था, ये 31 बॉयज़ थे, ये क्या था 31 बॉयज़ थे, राइट। अब कह रहा है ए को उसके दाईं ओर 3 स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया, और वह पंक्ति में मध्य स्थान पे है, मतलब पहले वो इधर की तरफ कहीं था, राइट। उसको 3 प्लेस क्या खिसकाया, 3 प्लेस क्या खिसकाया उसको, 3 पोजीशन पे क्या खिसकाया उसको, वो क्या आ गया, बिल्कुल बीचों बीच में आ गया, वो क्या आ गया, बिल्कुल बीचों बीच में आ गया। कौन आ गया बताओ बीचों बीच में, ए आ गया, ए आ गया, ए आ गया, बताओ। ए जब बीचों बीच में आ गया तो उसकी क्या पोजीशन आ गई फ्रेंड्स, उसकी बताओ, उसकी क्या पोजीशन आ गई, उसकी रैंक 16 आगे नहीं आगे, बताओ क्यों आ गई। देखो बीच में आने से 16 कैसे आगे, बताओ 15 इधर होंगे, 31 है ना, और 15 इधर होंगे, 30 और एक वो खुद हो गया, ये बताओ 31 है ना, है। अच्छा ये बीच में जो आया फ्रेंड्स, बताओ ये जो बीच में आया है, ये जो बीच में आया है, ये क्या आया है, ये क्या आया है फ्रेंड्स बीच में, ये पोजीशन को 3 स्थान हटाने के बाद आया बीच में, मतलब उससे पहले नहीं था ना बीच में। ये क्या हुआ है बीच में, जब कब आया बीच में, जब उसको 3 प्लेस खिसकाया है, 3 प्लेस खिसकाया किधर की तरफ, दाईं ओर, दाईं ओर खिसकाया ना फ्रेंड्स, तो इसका मतलब पहले ही इधर कहीं बैठा होगा, इधर बताओ,
ये कहीं इधर बैठा होगा, इधर बैठा होगा कहीं पहले, ये इधर बैठा होगा नहीं बैठा होगा, बताओ हाँ या ना। इधर की तरफ बैठा होगा नहीं होगा, इधर का मतलब ये इधर लेफ्ट में बैठा होगा नहीं होगा, इधर ये राइट है, ये बताओ ये लेफ्ट में बैठा हुआ कहीं पे, इधर इधर बैठा होगा। बैठा होने के बाद उसको 3 प्लेस खिसकाया तो देखो 1 2 और ये 3, ये तीसरा खुद हो गया 3, ये 3 है इसका, बताओ। देखो मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ आपको, फंडामेंटल तरीके से, बताओ 1 2 3, बताओ। अब यहाँ 16 है, ये 16 के बाद ये क्या हो जाएगा 15, 15 के बाद ये क्या हो जाएगा, बताओ ये क्या हो जाएगा 16, ये 16 है, 16 के बाद क्या आ जाएगा ये 15, 15 के बाद क्या आ जाएगा ये 14, 14 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ कहीं बैठा होगा, फिर वो यहाँ पे कहीं बैठा होगा, ये कौन सी पोजीशन में बैठा होगा फ्रेंड्स, वो यहाँ पे 13। देखो आई निकल के नहीं आई, बताओ आई निकल के नहीं आई, देखो 13, इसको मानो अब 13 14 15 16, बताओ समझ में आया नहीं आया। और देखो आया नहीं आया, इसका मतलब पहले यहाँ कहीं बैठा होगा, यहाँ ये लेफ्ट की तरफ यहाँ बैठा होगा कहीं यहाँ, और यहाँ से ये 3 प्लेस खिसकाया है। देखो ये क्वेश्चन में दिया भी है कि ये कितना खिसकाया इधर को ये 3 प्लेस खिसकाया, ये कितना खिसकाया फ्रेंड्स, ये 3 प्लेस खिसकाया है इधर को। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो इसमें ज़्यादा घिसपिच हो गया, देखो मैं फिर से बताता हूँ एक बार। देखो ये क्या था ऐसे, देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ आपको, देख रहे हो आप। देखो ये 3 प्लेस खिसकाने के बाद इसकी पोजीशन होगी 16, बताओ किसकी, ए की, है ना। तो इधर 15 होंगे राइट, इधर भी 15 होंगे राइट, बताओ। अच्छा अब ये 3 प्लेस खिसका तब पहुँचा है यहाँ राइट, यहाँ पे। तो देखो 1 ये रही, 2 और 3, समझ रहे हो। तो ये कितना है यहाँ पे, ये 16 है, तो ये कितनी जाएगी 15, 15 के बाद 14, 14 के बाद 13। देखो इस वो यहाँ था, मतलब पहले ए कहाँ था, यहाँ था, ये ए की पोजीशन है ये। देखो उसके बाद क्या हुआ, ए को कितना प्लेस खिसका दिया 3, देखो ये देखो 1 देखो 2 देखो 3, आया नहीं आया बताओ 30 यहाँ पे। देखो ये क्या हुआ 3 पोजीशन खिसक गया, ये क्या हुआ 3 पोजीशन खिसका दिया मैंने ए को, तो ये 16 पे चला गया। ये क्वेश्चन में दिया था, ये क्वेश्चन में दिया था, ये 16 पे है, 16 के बाद ये इससे पहले 15, 15 से पहले 14, 14 के बाद, इसका मतलब 13 पोजीशन पे था वो खिसकने से पहले, 3 प्लेस खिसकने से पहले उसकी पोजीशन क्या थी फ्रेंड्स, 13 थी ना, थी। बताओ क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये तो पूछा है कि दाईं छोर से, मतलब इधर से आते आते ये क्या पोजीशन पे होगा, इसका मतलब ये लेफ़्ट से 13 पोजीशन पे है, ये लेफ़्ट से 13 पोजीशन पे है। दाईं ओर खिसका है, देखो इधर दायां होता है ना, दाईं ओर खिसका 3 प्लेस, तो देखो 16 रैंक आ गई इसकी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, बताओ आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, उसकी मूल पोजीशन निकाल देंगे फ्रेंड्स। तो कैसे निकालेंगे, देखो देखो कैसे निकालेंगे। देखो लेफ़्ट कितना है 13 पोजीशन, ओके, राइट का पता नहीं, -1 इज इक्वल टू टोटल कितने हैं 31। बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बताओ। इसका मतलब क्या है, 31 में से कितना घटा दो फ्रेंड्स, 12 घटा दो। 31 में से कितना घटा दो, 12 घटा दो, कितना बचेगा फ्रेंड्स, 9 बचेगा। कितना आएगा 9, कितना आएगा 9, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 9 आएगा, सॉरी 9 नहीं आएगा फ्रेंड्स, 19 आएगा, 19 घट के 11 में से 2 गया 9 और 2 में से गया 19। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, राइट से, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी राइट से पोजीशन कितनी आ गई फ्रेंड्स, ये राइट से पोजीशन कितनी आ गई 19, उसकी राइट से कितनी पोजीशन है 19। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। मैंने आपको ये समझाया, देखो ये अच्छा क्वेश्चन था ना फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन था ना, बताओ हाँ या ना, बताओ अच्छा क्वेश्चन था नहीं था, बताओ समझ में आया। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन करें। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं अगला। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। देखो क्या कह रहा है, राहुल ने 12वीं रैंक हासिल की। देखो ये है, देखो राहुल ने 12th रैंक हासिल की है, ये कौन है, राहुल ने हासिल की है ये, राइट। और उत्तीर्ण होने वाले बालकों में से 48वें पोजीशन पे आ गया। मतलब जो बच्चे पास हुए ना, जो बच्चे पास हुए हैं, जो बच्चे पास हुए हैं, उनमें उसकी रैंक क्या है, उनमें उनकी रैंक क्या है 41। उसमें क्या रैंक है उसकी
41, 48, सॉरी 48, 48 क्या रैंक है फ्रेंड्स उसकी? 48। है ना, 48 देखो लिखा ना, उत्तीर्ण होने वालों में से 48 स्थान पर है, राइट। ये 48 मतलब वैसे उसकी रैंक है 12, राइट। वैसे उसकी रैंक क्या है? 12, राइट। देखो लिखा है ये परीक्षा में राहुल ने 12वीं रैंक हासिल की, और वे जो बच्चे पास हुए हैं उनमें उसकी रैंक है 48, राइट। क्लियर? अब क्या कह रहा है? 4 छात्र परीक्षा में उपस्थित नहीं, मतलब 4 छात्रों ने परीक्षा दी नहीं, 4 छात्रों ने परीक्षा ही नहीं दी, राइट। और 5 बच्चे क्या हो गए? 5 बच्चे क्या हो गए? फेल हो गए। 5 बच्चे क्या हो गए? फेल हो गए। 5 बच्चे क्या हो गए? फेल हो गए। क्या पूछा है? छात्रों की कुल संख्या पूछी है, बताओ। छात्रों की क्या पूछी है? कुल संख्या पूछी है, बताओ। कुल संख्या पूछी है, कुल संख्या पूछी है छात्र। तो कैसे निकालेंगे, बताओ कैसे निकालेंगे? पहले हम क्या करते हैं, देखो फेल वाले पता हमें 5 है, फेल वाले 5 है पता, डायरेक्ट पता है इसका। तो 4 बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, ये भी पता है हमें। 4 बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, ये पता है ना। 5 बच्चे फेल हो गए, यही पता है ना। तो हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है पास कितने हुए हैं, पास कितने हुए। अब पास वाले निकाल लेते हैं हम। पास वाले अगर आपने निकाल लिए तो क्या करें, क्या होगा? पास वालों के बाद देखो जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया उनको ऐड कर दो, और जो बच्चे फेल हो गए उनको ऐड कर दो। क्या आ जाएगा आपको? कुल कितने बच्चे थे ये पता चल जाएगा। बताओ हाँ या ना, बताओ हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। समझ में आया नहीं आया? कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे बताओ। देखो देखो आप देखो इसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो देखो देखो। वैसे उसकी रैंक क्या? 12 है। पूरी क्लास में कितनी रैंक है उसकी? 48। -1 कर देंगे उसमें, -1 कर देंगे, -1 कर देंगे फ्रेंड्स। 48 आई है टोटल रैंक में, टोटल रैंक में 48 आई है सारे बच्चों की रैंक में। लिखा है ना, सारे बच्चों की रैंक में 48 आया। सारे बच्चे मतलब कौन से? जो बच्चे पास हुए हैं। कौन से बच्चे आएंगे? जो बच्चे पास हुए हैं। सारे बच्चों की रैंक में कौन सा आया? 48 रैंक आया। और वैसे उसका 12 रैंक था, उसमें से एक कम कर दो तो पास स्टूडेंट निकल आएंगे, पास बच्चे निकल आएंगे। कुल कितने बच्चे पास हुए हैं बताओ, कितना आ जाएगा बताओ? 8 2 10, 4 5 6, बताओ कितना आ जाएगा? -1 कितना आ गया? 59। कितना आ गया? 59। ये बच्चे वो आए हैं फ्रेंड्स, ये आंसर नहीं आया अभी। ये बच्चे वो आए हैं जो पास हुए हैं कुल, ये बच्चे वो आए हैं जो पास हुए हैं कुल, जो पास हुए हैं कुल, वो बच्चे आए निकल के। अब कैसे करना है फ्रेंड्स? अब तो आसान हो जाएगा, अब तो आसान हो गया। 5 बच्चे आ गए हमारे 59। 4 बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, 5 बच्चे फेल हो गए। बताइए, बताइए आप। 5 बच्चे फेल हो गए, कितना हो गया? 5 4 9, 9 18, 5 4 1 6, 68, 68 स्टूडेंट थे फ्रेंड्स टोटल। कितने थे? 68। छात्रों की कुल संख्या कितनी थी फ्रेंड्स? 68 थे। आंसर आ गया ना? समझ में आया कि नहीं आया बताओ? समझ में आया कि नहीं आया बताओ? समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, बताओ आगे बढ़ें, बताओ आगे बढ़ें। क्लास बड़ी हो रही है फ्रेंड्स, क्लास बड़ी हुई, बताओ बताओ बताओ। आगे करें, अभी करें, अभी करें, अभी करें बताओ, या कल करें इसको? कल करें इसको, बताओ। कल करते हैं फिर इसको, ओके। ये कल करते हैं। ये वाला इसका जो बेसिक फंडामेंटल है, इसमें अब फ्रेंड्स एक टाइप बचा बस, इसमें एक टाइप बचेगा बस, इसमें एक टाइप बचा 5, ये वाला। मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते हैं फ्रेंड देखना, जब मैं आपको इसको कराऊंगा ना आपको लगेगा कि कुछ अलग किया आपने हट के, ओके। देखना आप डायरेक्ट निकालेंगे आंसर, आप बिना कॉपी पेन के आंसर, नो कॉपी नो पेन। कल देखना इस क्लास को। तो फ्रेंड्स कल क्लास में आना मत भूलना फ्रेंड्स, देखना, ओके। कल करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको लग रहा है, फ्रेंड्स आपको लग रहा है कि कुछ मेहनत हो रही है आपके लिए? लग रहा है नहीं? लग रहा है फ्रेंड्स? क्लास कैसी लग रही है मेरी आपको? फ्रेंड्स अगर क्लास मेरी अच्छी लग रही है तो आप लाइक करा करो फ्रेंड्स, इसको लाइक करा करो फ्रेंड्स, शेयर करा करो साथ में मिलके, शेयर करो। जो लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, शेयर करो उनको। और आपको लगता है फ्रेंड्स मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप मुझे मोटिवेशन के रूप में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और मेहनत करूँगा अच्छी सी, ओके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स आप, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।